केवल चमत्कारों पर भरोसा मत रखो। चमत्कार प्रभु करता है ताकि लोग विश्वास करें। बोलो हालेलुया। चमत्कार करना बुरी बात नहीं, प्रभु यीशु ने भी चमत्कार किए, बड़े बड़े किए, हालेलुया। पर चमत्कार पे भरोसा रखना वो गलत बात है। जिस तरह धन होना गलत बात नहीं, लेकिन धन पर भरोसा रखना वो गलत बात है, हालेलुया। चमत्कार पर भरोसा रखना मतलब कि अगर प्रभु चंगा करेगा तो तू मेरा प्रभु है, अगर चंगा नहीं करेगा तो तू मेरा प्रभु नहीं है, हालेलुया। इसलिए बाइबल क्या कहती है, सकेत है वह फाटक जो कहां जाता है, परमेश्वर के पास, हालेलुया। सकरा है वो मार्ग जो परमेश्वर के पास जाता है। अब सोचो, जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेच दिया, 17 साल की उम्र में बेच दिया, हालेलुया, उसके लिए रास्ते कठिन हो गए। वो अकेला था लेकिन परमेश्वर उसके साथ था, और एंड में क्या हुआ, वो राजा बना मिस्र देश का। बोलो हालेलुया। आपकी शुरुआत तंग रास्ते से हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रभु में अड़े और खड़े हैं, फेथफुल हैं, विश्वास योग्य हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं सुनते, कोई आपको खुला मार्ग आपके लिए चाहे हजारों बार खुला हो, लेकिन आप उस मार्ग में नहीं जाते, आपको मालूम है मुझे तंग रास्ते में चलना ठीक है, मेरे पास थोड़ी ब्लेसिंग है, मैं उसी में चलूंगा, उसी में फेथफुल रहूंगा, उसी में विश्वास योग्य रहूंगा, और एक दिन परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े मार्ग खोल देगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वह मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचता है वह क्या है, खुला है, उसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं, कोई कुछ नहीं, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है, बहुत से ऐसे रास्तों पर जाना पसंद करते हैं, होता है कि नहीं होता, बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे रास्ते पे जाना चाहेंगे, या ऐसी चर्च में जाना चाहेंगे, या ऐसे स्थानों पे जाना चाहेंगे जहां वो खुला चले, हालेलुया, खुला चले, जहां पे उनको धीरगी ना करनी पड़े, जहां पे उनको कोई समझाने वाला ना हो, जहां पे उनको कोई डांटने वाला ना हो, ऐसे स्थानों पे वो जाना चाहते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, अगर तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो, दो मार्ग मैंने आपको बताए, एक रास्ता जो परमेश्वर के पास जाता है, और दूसरा रास्ता जो शैतान के पास जाता है, नरक में जाता है, हालेलुया। अब फैसला आपने करना है कि आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हो। ये फैसला प्रभु नहीं करेगा, हालेलुया, है ना। कुछ लोग बोलते हैं आप चर्च नहीं आए, प्रभु की मर्जी होगी तो हम आ जाएंगे, प्रभु बुलाएगा तो। अब प्रभु आवाज थोड़ी देगा तुम्हें भी आ जाओ, बोलो हालेलुया, जोर से बोलिए, क्या आवाज देगा प्रभु, बोलो। किसी को आवाज आई, आजा भाई आज चर्च में चलते हैं, आई कभी किसी को आवाज, हालेलुया। ये फैसले हमें लेने पड़ते हैं, इसमें परमेश्वर कोई फैसला नहीं लेता, फैसले हमें लेने पड़ते हैं, हालेलुया, है ना। वो समझते शायद पास्टर भी पूछते उनको आप चर्च में क्यों नहीं आए, प्रभु की मर्जी होगी तो आ जाएंगे, प्रभु बुलाएगा तो आ जाएंगे। अब प्रभु तुम्हें थोड़ी बुलाएगा भाई आओ, फैसला तुमने करना है कि मेरे जाना है कि नहीं जाना, बोलो हालेलुया। या मैं गलत बोल रहा हूं, फैसला हमने करना है कि मैंने जाना है या नहीं जाना, उसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके सामने दो मार्ग रख दिए हैं, एक मार्ग जो तंग है और एक जो खुला है, हालेलुया। अब परमेश्वर ने दो रास्ते आपके सामने रख दिए हैं, आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हो, तंग रास्ते से जाना चाहते हो या खुले रास्ते से जाना चाहते हो, वो फैसला आप पे है। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो परमेश्वर ने उस आदम और हवा को बनाने के बाद जब उस बाग के अंदर परमेश्वर ने पहले से उस फल को रखा हुआ था, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उनकी इच्छा पर छोड़ दिया, हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुमको ये फल नहीं खाना, अब इच्छा उनकी थी हमको खाना है कि नहीं खाना, हालेलुया। और उन्होंने अपनी इच्छा को अपनी भावना में बदल दिया और उन्होंने फल को तोड़ के खाया और कहां चले गए,
परमेश्वर की हजूरी से अलग हो गए। बोलो हालेलुया। इसी तरह दो रास्ते आपके सामने हैं। एक रास्ता जो परमेश्वर के पास आपको लेके जा सकता है और एक रास्ता जो विनाश को लेके जा सकता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास रास्ता जाएगा, बाइबल कहती है वो तंग रास्ता है। हालेलुया। उसमें आपको कठिनाई हो सकती है, आपको तंगी हो सकती है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप तंग रास्ते से जा रहे हो। आप बीमार भी हो तो भी परमेश्वर में चल रहे हो। आपके पास पैसा नहीं, आप फिर भी फेथफुल हो। आप फिर भी अपना कमाई का दशमांश भेंट बो रहे हो। अब तंगी में भी आप अपने बीज को बो रहे हो, गड्डी में भी बो रहे हो, तो आप तंग रास्ते से जा रहे हैं, बाइबल कहती है। और जब तंग रास्ते से जाएंगे परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। बोलो हालेलुया। एक औरत ने, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसने अपनी 2 दमड़ी को बोया। कितनी दमड़ी को? सुना ना वचन? उसके पास और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास, उसने वो बोया। वो तंग रास्ते से गई। उसने ये नहीं सोचा मैं चर्च आ तो गई, अब मैंने ये 2 दमड़ी है, मैंने 2 दमड़ी भी बो दी, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी, किराया किससे लूंगी, क्या होगा, कैसे होगा। उसने कोई नहीं, उसने ईमानदारी से अपने विश्वास को दिखाया और आज तक उसका प्रचार होता है बाइबल के अंदर। बोलो हालेलुया। होता है या नहीं होता? हालेलुया। हजारों लाखों बोने वालों का नाम नहीं आता, लेकिन 2 दमड़ी बोने वाले का नाम आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने अपना विश्वास दिखाया प्रभु के साथ। बोलो हालेलुया। उसने अपनी फेथफुलनेस दिखाई प्रभु के साथ। उसने ये दिखाया कि प्रभु मैं तंग रास्ते से भी जा सकती हूं। अगर मैं चर्च बस पे आई हूं और मैंने अपने आज 2 दमड़ी को बो दिया है, अब मेरे पास किराया नहीं, मैं पैदल वापस जाऊंगी। बोलो हालेलुया। उसने यही सोचा होगा ना, हालेलुया, मैं कैसे जाऊंगी वापस? पैदल जाऊंगी, पर प्रभु के साथ वफादार रहूंगी। और आज उसका प्रचार होता है हर जगह पे, उसका नाम आता है। लेकिन बहुत सारे लोग, बाइबल के अंदर लिखा, उसके चेले कहने लगे प्रभु बहुत सारे लोग हजारों बोरे। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इसने बोए। बोलो हालेलुया। आपकी फेथफुलनेस, आपका विश्वास योग्यता प्रभु के साथ बने रहना, वो साबित करता है कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो। हालेलुया। तंग है वो रास्ता जो परमेश्वर के पास पहुंचता है, और खुला है वो रास्ता जो विनाश को लेके चला जाता है। खुला मतलब जिसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सभी जगह जाओ, जहां जी करे लंगर प्रसाद खाओ, जो करे मन करे वो खाओ पियो ऐश करो। बाइबल क्या कहती है? वो रास्ता आपको विनाश की ओर लेके चला जाएगा। बोलो हालेलुया। वो रास्ता कहां लेके चला जाएगा? आपको विनाश की ओर लेके चला जाएगा। और अगर आप तंग रास्ते से जा रहे हैं, आपको मालूम है मैं परमेश्वर का बंदा हूं, मुझको ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, हालेलुया, मुझको ये नहीं करना, तो आपको परमेश्वर डिवाइन बुद्धि देगा वहां से बचने के लिए। बोलो हालेलुया। आप बच भी जाओगे और उनको ठोकर भी नहीं लगेगी। बोलो हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आपको तंग रास्ते से प्रवेश करना है अगर आपको परमेश्वर के पास पहुंचना है। हालेलुया। हम इसीलिए बुलाए गए हैं, प्रभु ने इसीलिए हमें चुना है। जैसे भी गीत गाया, तूने मुझे चुन लिया है और तूने मुझे बचा लिया है। प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम अनंत जीवन के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रभु के साथ राज करें हजारों हजार साल, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है तंग रास्ते से क्या करो? प्रवेश करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुम मेरी भेड़ें हो, मैं तुम्हारा क्या हूं? चरवाहा हूं। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं लूका 13 उसका 24 के अंदर, तो परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर भी कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो। लूका उसका 13 और उसका 24 वचन जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से निकालेंगे, जिसको मिल गया लूका उसका 13 और उसका 24 वचन,
अब परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर भी यही वचन बता रहा है कि तुम तंग रास्ते से प्रवेश करो। हालेलुया। अब जब हम 22 वचन को पढ़ते हैं, 13 की 22 में तो लिखा है, वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो किसी ने प्रभु से क्या पूछा? प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उद्धार मतलब छुटकारा पाने वाले, पापों से माफी पाने वाले, स्वर्ग जाने वाले। क्या प्रभु वो थोड़े? प्रभु ने कहा, सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत मतलब तंग रास्ते से। बोलो हालेलुया। कौन से रास्ते से प्रवेश करो? सकेत फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। बोलो हालेलुया। अब यहां पर भी प्रभु दो बातें बता रहे हैं। कहता बहुत सारे लोग तंग रास्ते पे चलने की कोशिश तो करेंगे, मतलब मेरे पीछे चलने की कोशिश तो करेंगे, पर एंड तक पहुंच नहीं पाएंगे। बोलो हालेलुया। एंड तक पहुंचे, रास्ते में क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। प्रभु ने हमें लंबा चलने के लिए बुलाया। बोलो हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ 300 साल चला। मैंने बताया ना वचन एक दिन, कितने साल चला वो? 300 साल बाइबल के अंदर लिखा है, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा 300 साल। अब उसके बच्चे भी होंगे, संतान भी होगी, उसके घर में शादी भी होगी, ब्याह भी होगा, सारा कुछ, मर्ग शर्ग सब कुछ हुआ होगा, लेकिन बाइबल कहती है वो 300 साल तक प्रभु के साथ वफादार रहा। हालेलुया। और उसका इनाम क्या मिला उसे? बाइबल कहती है वो जिंदा स्वर्ग में उठाया गया। बोलिए हालेलुया। क्या इनाम मिला उसे? जिंदा स्वर्ग में, जिंदा स्वर्ग में उठाया गया। और आप और मैं भी स्वर्ग जाने के लिए बुलाए गए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। अगर आपको भी परमेश्वर के साथ चलना है, आपको भी परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो बाइबल कहती है तंग रास्ते से जाने की कोशिश करो। हालेलुया। इस रास्ते में रुकावट आ सकती है, पैसा रुकावट हो सकती है, आपके रिश्तेदार रुकावट हो सकती है, आपका काम रुकावट हो सकता है, आपकी गरीबी रुकावट हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रभु में अड़े और खड़े हैं और प्रभु के साथ फेथफुल है, प्रभु के वचनों को मान रहे हैं, आज्ञाओं को मान रहे हैं, तो आप देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक दिन आएगा प्रभु आपको चट्टान पर खड़ा करेगा। एक दिन आएगा प्रभु आपको सब जातियों से ऊंचा करेगा। एक दिन आएगा आपकी गवाही दूसरों से बढ़कर होगी। एक दिन आएगा आपकी गरीबी खत्म होगी और अमीरी में बदल जाएगी। एक दिन आएगा आपका दुख चला जाएगा और आप शांति के साथ जय जयकार करेंगे। एक दिन आएगा आपकी रसोली खत्म होगी और आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन, हालेलुया। जब आप तंग रास्ते में से चलना शुरू करते हैं तो, और अगर आप दुनिया की तरह चलना चाहते हैं जैसे संसार चलता है, खुला रास्ता, मैं बता रहा हूं खुले रास्ते में कोई रोक टोक नहीं। हालेलुया। कल मैं किसी के प्रेयर करने के लिए गया, किसी कोई नया परिवार, और जब मैं प्रेयर करने के लिए गया तो वहां पर एक भाई कहने लगा कि हम सभी रास्तों पे जाते हैं, हम सबको सब एक समान देते, सबको मानते, कोई नहीं छोड़ते। हालेलुया। कहता हमारे लिए सब एक है। फिर मैंने कहा भाई आपके लिए, लेकिन हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। हमारे लिए एक प्रभु है, परमेश्वर एक है। कितने परमेश्वर है? बोलो एक परमेश्वर है। हालेलुया। हमें तंग रास्ते पे चलना पड़ेगा। जब आप तंग रास्ते पे चलोगे आपके विरोधी खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप फिर भी खड़े हैं और एक दिन होगा आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आमीन।
इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और नहीं कर सकेंगे। प्रभु कह रहा है, कहता बहुत सारे स्वर्ग जाने के लिए तैयार तो होंगे पर प्रवेश ना कर सकेंगे। वो रास्ते में फ्रिश हो जाएंगे। जिस तरह मूसा ने इस्राएलियों को निकाला कनान देश जाने के लिए। कनान देश एक ऐसा देश था, बाइबल कहती है यहां पर दूध और मधु की धाराएं थी, लेकिन वो रास्ते में लोग क्या हो गए, खत्म हो गए, नहीं पहुंच पाए वहां पर जहां पर प्रभु ने ले जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के तंग रास्ते पे चलना पसंद नहीं। अगर उनको पानी नहीं मिला तो प्रभु नहीं, अगर सिर दर्द ठीक नहीं हुआ तो प्रभु नहीं, अगर शुगर नहीं गई तो प्रभु नहीं, अगर टीवी नहीं गई तो प्रभु नहीं, अगर बरकत नहीं आई तो प्रभु नहीं। ऐसे बोलने वाले थे, प्रभु के खिलाफ बोलने वाले थे, प्रभु के दास के खिलाफ बोलने वाले थे। बाइबल में लिखा है मूसा के खिलाफ बोलते थे। वो जो मूसा उनकी अगुवाई कर रहा था, उनको अपने अपने पीछे लेके आ रहा था, लेकिन बाइबल क्या कहती, वो उसी के खिलाफ बोलने लगे। प्रभु ने कहा अब मैं इनको क्षमा नहीं करूंगा, अब मैं इनको दंड दूंगा, इनको मारूंगा। और बाइबल कहती सारे के सारे मर गए, सिर्फ 2 बंदे पहुंचे, यहोशू और कालेब। हालेलुया। सारे के सारे मर गए। क्यों निकले? किस लिए थे? किस लिए प्रभु ने उनको अलग किया इस्राएल से, सॉरी मिस्र से? किस लिए अलग किया? ताकि उनको कनान देश में लेके जाए, ऐसा देश। अब मिस्र के अंदर क्या करते थे? बाइबल में लिखा है वहां पर वो क्या करते थे, ईंटों को गुलामी कर रहे थे। प्रभु ने गुलामी से छुड़ा रहे हैं, और प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें गुलामी से निकाल के एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती होगी। मतलब तुम एक आशीष वाले देश में जाओगे। लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। क्यों? अगर रास्ते में खाना नहीं मिला तो बुड़बुड़ाए, अगर चिकन नहीं मिला तो बुड़बुड़ाए, पानी नहीं मिला तो बुड़बुड़ाए, लाल समुंदर आ गया तो बुड़बुड़ाए, मूसा के ऊपर बुड़बुड़ाए, बोलते रहे। प्रभु ने एक बार क्षमा किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। प्रभु ने कहा अब ये लोग ढीठ हो चुके हैं, अब ये बदलने वाले नहीं है। प्रभु ने अपना हाथ उठाया और बाइबल कहती है सारे के सारे मरते गए। कईयों को धरती खड़े ऐसे खड़े, एक कुटुंब था ऐसे, वो मुझे याद नहीं उनका नाम क्या है, और बाइबल कहती है ऐसे खड़े थे। परमेश्वर ने कहा इस कुटुंब से अलग हो जाओ, इसको धरती निकल जाएगी। धरती फट गई और वो नीचे चले गए सारे। हालेलुया, हालेलुया। तंग रास्ते से जाना सीखो, क्योंकि तंग रास्ता आपको प्रभु के पास ले जा सकता है, और खुला है वो रास्ता जो आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। बोलो हालेलुया। लोग, बाइबल क्या कहती है, प्रभु क्या कहता है, बहुत सारे जाना तो चाहेंगे पर जा नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि कईयों को झाड़ियां दबा लेंगे, कईयों की जड़ मजबूत नहीं होगी। कई वचन सुनेंगे, यहां चर्च में सुना, बाहर शैतान आया चुप के ले गया। हालेलुया। आकाश के पक्षी आए। आकाश के पक्षी कौन है? शैतान। कौन है आकाश के पक्षी? शैतान है। ऐसे चर्च में वचन सुना, बाहर निकलते ही बस उड़ गया, शैतान ले गया बाहर। कईयों को वो दबा लेगा, कईयों को रिश्तेदार दबा लेंगे, कईयों को झाड़ियां दबा लेंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, जो अच्छी भूमि में बोया जाएगा वो 100 गुना फल लेके आएगा। बोलो हालेलुया। कितने गुना फल लेके आएगा? 100 गुना। इसलिए तंग रास्ते से जाना प्रवेश सीखो। प्रभु ने कहा भेड़ों का द्वार मैं हूं, तुम मेरी भेड़े हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। प्रभु ने कहा जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू थे। हालेलुया। सब चोर और डाकू थे। कहता भेड़ों का द्वार मैं हूं। जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सता सकते हैं। जब उन्होंने मुझे क्रूस पर चढ़ाया तो तुम्हारे ऊपर भी झूठा दोष लगा सकते हैं। तुम्हें भी मेरे नाम के कारण निंदा चुगली तुम्हारी भी हो सकती है, पर नो प्रॉब्लम, तुम बढ़ते जाओ आगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है
24 वचन के अंदर लिखा है, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, तो वह उत्तर देगा, मैं नहीं जानता तुम कहां के हो। हालेलुया। प्रभु क्या कहेगा? कहता जब घर का मालिक दरवाजा बंद कर दे और तुम बाहर खड़े हुए खटखटाते रहो। घर का मालिक कौन है? प्रभु। स्वर्ग के घर का मालिक कौन है? बोलो, प्रभु। जब प्रभु अपना दरवाजा बंद कर लेगा तो बाइबल कहती है तुम बाहर खड़े हुए खटखटाते रहोगे, प्रभु दरवाजा खोल दे। प्रभु क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम चले, क्योंकि तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा नहीं किया। हालेलुया। तुमने मेरे पिता की इच्छा को पूरा, तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना, तुमने मेरे वचनों को नहीं माना, तुमने मेरा डर नहीं रखा, तुम निरंतर मेरे भय में बने नहीं रहे, तुमने निरंतर मेरी उपासना नहीं की, तुमने निरंतर लगातार संगति में बने नहीं रहे। तुम ऐसे सोचते थे जब हमारे पास टाइम होगा, समय होगा तब हम जाएंगे, जब समय नहीं होगा तब नहीं जाएंगे। प्रभु ने कहा तुमने पता नहीं कितनी लाल बत्तियां क्रॉस कर ली, अब तुम चले जाओ, मैं तुम्हें जानता। बोलो हालेलुया। अगर लाल बत्ती क्रॉस करे तो क्या होता है? चलान होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं होता? जब आप ऑटो चला के लेके जा रहे हो, सामने से लाल बत्ती है और आप ऑटो सीधे ही आगे लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा फिर? बोलो। तो प्रभु क्या माफ कर देगा? आप सोचते हो कि हम बहुत सारी लाल बत्तियां क्रॉस करेंगे, प्रभु का हुक्म नहीं मानेंगे, चर्च लगातार नहीं आएंगे, भेंट दशमांश नहीं देंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, या प्रभु के सामने नहीं बैठेंगे, पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, तो प्रभु क्या उनका चालान नहीं काटेगा? हालेलुया। क्या प्रभु हमें माफ कर देगा? हालेलुया। माफी उनके लिए हो सकती है जो प्रभु को नहीं जानते, पर जो प्रभु को जानते हैं सही तरह से, अगर उन्हें नहीं मानते उनके लिए कोई माफी नहीं, उनके लिए दरवाजा बंद है। बाइबल के अंदर लिखा है, और जब बंद दरवाजा हो जाएगा तो वो क्या कहेंगे? प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल दे। तो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम कहां के हो। तब तुम कहोगे हमने तेरे सामने प्रभु खाया पिया, तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया, परंतु वह कहेगा मैं तुमसे कहता हूं मैं नहीं जानता तुम कहां के हो। हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो जाओ। और वहां रोना और दांत पीसना होगा, जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे देखोगे और अपने आप को उस राज्य से बाहर देखोगे। बोलो हालेलुया। कहते तुम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य में देखोगे, यार ये तो मेरे साथ ही स्वर्ग चर्च में जाता था, ये तो स्वर्ग में बैठा है और मैं कहां हूं? नरक में हूं। हालेलुया। ये तो मेरे से बाद में आने लगा यार, ये तो 3 साल ही चर्च आया और ये स्वर्ग में है, मैं तो 20 साल चर्च आता रहा, लेकिन आज मैं नरक में हूं। वहां पहचान होगी। हालेलुया। धनी और लाजर की कहानी आप जानते हैं। हालेलुया। जानते या नहीं जानते? अब धनी कहां बैठा है? नरक में। और लाजर कहां है? स्वर्ग में। नीचे से ऊपर देखता है, हे प्रभु ये तो वो बंदा है जो मेरे घर के बाहर डेवड़ी पर बैठा रहता था, जिसको रोटी भी नहीं मिलती थी, जिसके शरीर में फोड़े थे, जो बड़ी तंगी सह रहा था, जिसके जिस्म के अंदर फोड़े थे, जिसके जिस्म को आकर जो है कुत्ते भी चाटते थे, लेकिन प्रभु आज ये बंदा तेरे साथ है और मैं वो बंदा हूं जो मेज के ऊपर बैठ के खाता था, नौकर मुझे खाना खिलाते थे और जो मेरी मेज से बचता था वो ये लाजर खाता था। प्रभु ये आज स्वर्ग में नीचे से ऊपर देख रहे हैं। हालेलुया। ऐसे होगा तब आपके लिए मेरे लिए यही हो सकता है अगर हम प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करेंगे।
हालेलुया। जब हम ऊपर देखेंगे, प्रभु ये तो मेरे साथ चर्च में जाता था, ये स्वर्ग में है और मैं नरक में हूं। प्रभु कहेगा तूने वचन को सुना और माना नहीं, तूने मन नहीं फिराया, तूने व्यभिचार नहीं छोड़ा, तूने आज्ञाओं को नहीं माना, तू निरंतर प्रभु के भय में बना नहीं रहा, तूने परमेश्वर का डर नहीं रखा, इसलिए आज तेरे लिए दरवाजा बंद है। पर ये निरंतर लगातार मेरी उपस्थिति में रहा, मेरे भय में रहा, मेरे डर में रहा, मेरी आज्ञाओं को मानता रहा, मेरे कामों को करता रहा, आज ये स्वर्ग में है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है तुम अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, इसलिए तंग रास्ते से जाना सीखो। बोलो हालेलुया। कौन से रास्ते से? बोलिए, तंग रास्ते से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दो मार्ग आपके सामने हैं, एक तंग रास्ता और एक खुला रास्ता। फैसला आपको करना है कि आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। इसमें परमेश्वर फैसला नहीं लेगा आपके लिए, या पास्टर फैसला नहीं लेगा आपके लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से रास्ते से जाना चाहते हैं, तंग रास्ते से या खुले रास्ते से। तंग वो हो सकता है जिसमें आपको अधीनगी में रहना, डांट पड़ना और बहुत सारी ऐसी बातें जो आपको गलत लग सकती है, लेकिन वो आपको स्वर्ग तक ले जा सकता है। बोलो हालेलुया। और खुला वो हो सकता है जिसमें आपकी मन मर्जी हो, जो करो पियो, कोई डांटने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई मुंह पे जवाब देने वाला नहीं, कोई डायरेक्ट बात करने वाला नहीं। हालेलुया। वो आपको नरक में ले जा सकता है। इसलिए बाइबल कहती है तंग रास्ते से जाना क्या करो? परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु ने 2 बार कहा, कहता तंग रास्ते से प्रवेश करो, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो तुम्हें विनाश की ओर ले जा सकता है। हालेलुया। जो तुम्हें नरक की ओर ले जा सकता है। अब फैसला आप पे है चर्च, क्या आप तंग रास्ते से जाना चाहते हैं या खुले रास्ते से जाना चाहते हैं? हालेलुया।